देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। अगर आज कोई आपसे बोले कि बैंक से लोन लेना बहुत इजी है, बस फॉर्म भरो और पैसे मिल जाते हैं, तो क्या आप इस बात पर यकीन कर लोगे? सच बताऊं, पाकिस्तान में लोन का मसला फॉर्म का नहीं होता, मसला होता है ट्रस्ट का। बैंक पैसा देने से पहले ये नहीं सोचती कि आपको ज़रूरत है या नहीं। बैंक सिर्फ ये सोचती हैं कि कल को अगर प्रॉब्लम हुई तो क्या ये बंदा पैसा वापस दे सकता है या नहीं। और यहीं से ज़्यादातर लोगों का केस वीक हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं, यार मेरी इनकम ठीक है फिर भी रिजेक्ट हो गया। लेकिन जब आप थोड़ा गहरा जाकर देखते हो तो पता चलता है कि इनकम बैंक को समझ ही नहीं आ रही होती। देखो, अगर आप फ्रीलांसर हो, आज 50,000 आ गए, फिर अगले महीने सिर्फ 10,000, फिर तीसरे महीने कुछ भी नहीं, तो आपके लिए ये नॉर्मल हो सकता है, लेकिन बैंक के लिए ये अनस्टेबल इनकम है। बैंक को स्टेबिलिटी चाहिए। चाहे इनकम कम हो, लेकिन अगर रेगुलर हो तो बैंक ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप फ्यूचर में लोन का प्लान बना रहे हो तो आज से ही अपनी इनकम को थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाओ। कैश से काम चला जाता है, लेकिन कैश कभी आपका केस स्ट्रांग नहीं करता। अब ज़रा बैंक अकाउंट की साइड पर आ जाते हैं। यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। बहुत से लोग अकाउंट सिर्फ सैलरी या पेमेंट लेने के लिए खोलते हैं, फिर जैसे ही पैसा आता है सीधा एटीएम जाकर निकाल लेते हैं। अगर आप खुद सोचो तो बैंक के रिकॉर्ड में आपका अकाउंट बस एक टनल जैसा लगता है। पैसा आया, पैसा गया, कोई फुटप्रिंट नहीं। बैंक को ऐसा कस्टमर पसंद नहीं होता जो सिर्फ इमरजेंसी में अकाउंट याद करे। बैंक को वो बंदा पसंद होता है जो सिस्टम का हिस्सा हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर बन जाओ, इसका मतलब सिर्फ ये है कि थोड़ी सी रूटीन एक्टिविटी हो। बिल अकाउंट से पे हो रहा है, मोबाइल लोड या इंटरनेट बिल अकाउंट से जा रहा है, कभी कभी थोड़ी सी सेविंग भी रह जाती है। ये सारी चीज़ें मिलकर बैंक के सिस्टम में एक पिक्चर बनाती हैं, और वो पिक्चर होती है, ये बंदा फाइनेंशियली अवेयर है। अब चलते हैं एक ऐसी चीज़ की तरफ जो आजकल बहुत लोगों को साइलेंटली नुकसान दे रही है, लेकिन लोगों को लगता ही नहीं। मोबाइल लोन ऐप्स। मैं आपको सच बताऊं, ये ऐप्स खुद इतनी बुरी नहीं होती। मसला तब होता है जब बंदा हर ऐप से लोन लेना शुरू कर देता है। आज थोड़ा पैसा चाहिए तो एक ऐप, कल फिर ज़रूरत पड़ गई तो दूसरी ऐप, फिर तीसरी, फिर चौथी। आपको लगता है कि ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन बैंक के सिस्टम के लिए ये एक ही कहानी होती है, और वो कहानी होती है एप्लीकेंट प्रेशर में है। बैंक प्रेशर वाले कस्टमर से हमेशा दूर रहती है, चाहे वो बंदा ऑनेस्ट ही क्यों ना हो। इसलिए अगर आपने पहले कभी ऐसी गलती की है तो पैनिक मत करो, बस आगे जाकर स्मार्ट रहो। जो ऐप्स बिल्कुल यूज़ नहीं हो रही उनको हटा दो, और जो लोन लिया है उसकी रीपेमेंट बिल्कुल क्लीन रखो। अब एक ऐसी गलती जो मुझे पर्सनली बहुत लोगों में नज़र आती है, और शायद आप भी इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो मैंने भी किया था। एक ही टाइम पर हर बैंक में अप्लाई कर देना। लॉजिक सिंपल होता है, जहां से मिलेगा ले लेंगे। लेकिन बैंक इस चीज़ को बिल्कुल दूसरी नज़र से देखती है। जब आपका नाम एक ही महीने में 2, 3, 4 बैंक्स के सिस्टम में घूम रहा होता है तो बैंक के लिए ये सिग्नल होता है कि बंदा डेस्परेट है, और डेस्परेट बंदा बैंक के लिए सेफ नहीं होता। स्मार्ट तरीका हमेशा ये होता है कि पहले थोड़ा टाइम लो, अपनी जॉब टाइप देखो, अपनी इनकम नेचर देखो, फिर सिर्फ उस बैंक को टारगेट करो जो आप जैसों को लोन देने में कंफर्टेबल होती है। अब आखिरी चीज़ जो सुनने में बहुत बेसिक लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा लोग यहीं फंस जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स। आप सोचते हो यार CNIC थोड़ी सी पुरानी है, क्या फ़र्क पड़ता है, एड्रेस थोड़ा सा डिफरेंट लिख दिया क्या हो जाएगा। बैंक के लिए ये छोटी बात नहीं होती। बैंक के लिए ये सिग्नल होता है कि इन्फॉर्मेशन कंसिस्टेंट नहीं है, और जब इन्फॉर्मेशन कंसिस्टेंट ना हो तो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। इसलिए अप्लाई करने से पहले मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि एक दिन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए निकाल लो। आराम से बैठकर चेक करो हर चीज़ मैच कर रही है या नहीं, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी एप्लीकेशन को ज़ीरो कर सकती है। अब अगर मैं आपसे बिल्कुल दिल की बात करूं तो बैंक लोन का सीन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बैंक सिर्फ पैसा नहीं देती, बैंक अपना रिस्क मैनेज करती है, और अगर आप उस रिस्क को थोड़ा सा कम कर दो तो आपका केस खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाता है। आज अगर लोन ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं मिलेगा, इसका मतलब सिर्फ ये है कि अभी थोड़ा सा काम बाकी है। अगर आप आज से ही अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स थोड़ी सी इंप्रूव कर लो तो 6 महीने बाद आप खुद देखोगे कि बैंक्स का रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह पाकिस्तान के रियल बैंक्स के रूल्स, लोन अप्रूवल की रियलिटी और फाइनेंस की वो मिस्टेक्स एक्सप्लेन करता रहूं जो आम बंदा रोज़ करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में ऑनेस्टली लिखो आपने कब लोन अप्लाई किया था और किस वजह से रिजेक्ट हुआ था।
हो सकता है नेक्स्ट वीडियो सिर्फ आपके केस पर हो।